Hello students, I welcome all of you in Kenis Educare. Today we are continue the chapter named The Fish Tale. This chapter is from your 5th Mathematics NCERT syllabus and today is our lecture number 4. Okay? तो अब तक हमने प्रीवियस लेक्चर में क्या क्या लर्न किया, व्हाट इज मीन बाय द फिश टेल का मतलब क्या होता है, हम क्या कर रहे थे, मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट लर्न कर रहे थे विद द हेल्प ऑफ फिश की स्टोरी से. ओके हमने स्टार्ट किया था फ्रॉम द हाइकू, जो पोएम होती है, स्मॉल पोएम होती है जिसे हम कहते हैं. देन हमने इंपॉर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स विद द हेल्प ऑफ फिश, मतलब अभी हमने क्या किया था कि फिश सी की तरफ हम गए थे. ठीक है, सी हमने देखा, वहाँ पर कैसे उसकी डेप्थ मेजर की जाती है वो हमने कंसेप्ट लर्न किया. देन हम सी के अंदर गए विद द हेल्प ऑफ मोटर्स, बोट जो होती है. ओके उसके हेल्प से हमने सी के अंदर गए, मछलियाँ कलेक्ट कर ली. ओके अभी हम क्या करें, सी शोर पे आ चुके हैं मछलियाँ कलेक्ट करके. ओके हमने देखा था कि कितनी बोट्स, फॉर एग्जाम्पल एक बोट है, लॉन्ग बोट है, वो कितने टाइम में कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करती है, वो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, वो हमने लर्न किया. देन एक बोट जो है वन ट्रैवल में कितनी सारी मछलियाँ लेके आती है इन द किलोग्राम्स, हमने वो भी यहाँ पर लर्न किया था. ओके तो उसे कैसे काउंट किया जाता है, अगर उस बोट ने 3 ट्रैवल्स किया, मतलब 3 उसने 3 बार जाके आ गई तो उसने टोटल कितनी मछलियाँ कलेक्ट कर ली. तो वो हमने ये सभी बातें एक टेबल की हेल्प से, कुछ क्वेश्चन की हेल्प से हमने देखा था, उसे कैसे फाइंड आउट किया जाता है. अभी ये मछलियाँ शी शोर की तक आ गई. ठीक है, अभी उसके आगे क्या, उसके आगे उसे सेल करना है. करेक्ट, तो यहाँ पर मछलियाँ तो शी शोर पे तक आ गई, बट उसे आगे मछलियाँ को हमें सेल भी करना है. सो दैट्स वाई वेयर वी सेल द मछली, ये जो फिश है उसे हम कहाँ पर सेल करते हैं, करेक्ट, वी सेल इन द मार्केट, फिश मार्केट. तो आइए चलते हैं फिश मार्केट की तरफ. ओके तो आपके चैप्टर का नाम क्या है, द फिश टेल. विद द हेल्प ऑफ फिश वी आर लर्निंग द इम्पोर्टेंस ऑफ मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स कहाँ कहाँ हम यहाँ पर यूज़ करते हैं. ठीक है, तो हमने कहाँ कहाँ पर देखा था अब तक, हमने देखा था टू मेजर द उसकी डेप्थ जो है, सी की डेप्थ मेजर करने के लिए मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट हो जाता है. शेप आइडेंटिफाई करने के लिए मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट हो जाता है. देन डिस्टेंस कितना हुआ है, वो ट्रैवल उसका टाइम कितना है, वो काउंट करने के लिए मैथमेटिक्स यूज़ किया जाता है. ओके ऐसे बहुत सारी बातें में हमने देखा था कि मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंस क्या है. ओके तो आइए चलते हैं अभी मार्केट में, द फिश मार्केट. हैव यू बीन टू फिश मार्केट, आपने फिश मार्केट देखा है? So if you have, then you might know why a very noisy जो place होती है is sometimes called a fish market. आपने देखा भी होगा, आपने आपके क्लास में अगर आप सभी बातें करें, आपके टीचर आ गए तो क्या बोलते हैं, क्या ये मच्छी मार्केट लगा रखा है. ठीक है, मच्छी मार्केट है क्या ये, तो ये यस, तो ये वर्ड वहाँ से आ गया बिकॉज ये जो फिश मार्केट होता है थोड़ा सा नॉइजी होता है, वेरी नॉइजी होता है. तो इसलिए ये जो मार्केट है फिश मार्केट, तो हम क्या डायरेक्टली बोल देते कि यहाँ पे यहाँ पर कोई नॉइज़ है तो हम डायरेक्टली बोलते कि क्या हम फिश मार्केट में आ गए क्या. ठीक है, आई बात समझ में. सो दिस फिश मार्केट इज़ बिजी टुडे. क्यों बिजी है, बिकॉज ढेर सारी मछलियाँ जो हमारे फिशरमैन है उन्होंने कैच करके लेके आए. ओके तो उसे हमें क्या करना है, अभी ये जो फिशरमैन ने फिश लेके आ गए तो ये सेलर के पास आ जाएगा. ओके तो सेलर क्या करेगा, अभी जो कस्टमर है, जो पीपल से उनको बेचेंगे. ठीक है, तो वो कैसे बेचा जाता है, वहाँ पर कैसे मैथमेटिक्स यूज हो जाता है, वो हमें आज के इस लेक्चर में लर्न करना है. ठीक है, आइए. सो मेनी बोट्स हैव ब्रॉट अ गुड कैच. बहुत सारी जो बोट्स है उन्होंने अच्छा सा कैच किया है मछलियों का, उन्होंने अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी ऐसी मछलियाँ उन्होंने कैच कर ली है. द फिशर वुमन आर शाउटिंग आउट देयर प्राइजेस टू बायर्स. ओके मतलब वो शाउट करे कि 50 रुपीज़ के जी, 70 रुपीज़ के जी, आइए आइए लेके जाइए, 80 रुपीज़ के जी, 20 रुपीज़ के जी, 30 रुपीज़, ऐसे उन्होंने ये शाउट करे कि उसका प्राइस लेके. ओके सो मिनी come here, come here, take sardines at rupees 40 a kg. लेके जाइए 40 रुपीज़ के जी पे. ओके सो ग्रेसी ने क्या कहा, नेवर सो चीप, गेट्स वर्ड फिश फॉर रुपीज 60 a kg. सो फ्लोरम्मा सेल्स प्रॉन्स फॉर रुपीज 150 a kg. सो करथुम्मा सेल्स squid for rupees 50 a kg. So look, Fazila can hardly carry these big kingfish. She said this fish weighs 8 kg. I will sell the whole for rupees 1200 rupees. ओके उसका वेट कितना था, उसने क्या कहा, ये जो फिश है वो 8 kg की है और मैं उसे पूरे 1200 में बेचूंगी. ठीक है, सो
देखिए सो यहाँ पर हमें क्या पता चलता है, सो एट व्हाट प्राइस पर केजी डिड फाजिला सेल द किंग फिश, कितने में ये जो फाजिला है उसने सेल किया, देखिए कहा कितने प्राइस थी। आइए फिर से देखते हैं यहाँ पर फाजिला कैन हार्डली कैरी दिस बिग किंग फिश, उसने क्या कहा, दिस फिश वेट्स 8 kg, आई विल सेल एट होल एट 1200, मतलब अगर 8 kg की प्राइस 1200 हो तो यहाँ पर 1 kg की प्राइस कितनी होगी, हमें आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, 1200 को डिवाइड करते हैं 8 से। देखिए क्या हो जाएगा, 8 1 जा 8, तो यहाँ पर 8 आ गया, देन रिमेनिंग कितने बचे 4, देन 5 आ जाएगा, 8 5 जा 40, सो 40 आ गया, देन 0 आगे ऊपर से 0 लिया, अगेन यहाँ से 0 से हो जाएगा, तो ठीक है। सो व्हाट वी गेट द आंसर 150। सो 1 kg के लिए कितनी प्राइस मिली यहाँ पर 150 kg। ओके, सो जो यहाँ पर फाजिला है उसने कितने में सेल किया यहाँ पर किंगफिश, सो 150 पर kg। ठीक है, यस। सो फ्लोरोमा हैज सोल्ड 10 kg प्रॉन्स टुडे, फ्लोरम्मा ने कितने 10 kg प्रॉन्स ये जो है सेल किया है, सोल्ड किया है। सो हाउ मच मनी डिड शी गेट फॉर दैट, उसे कितना यहाँ पर मनी मिला हमें देखना है। तो फ्लोरोमा का रेट कितना था 1 kg का, देखिए हमने देखा था यहाँ पर फ्लोरोमा सेल्स प्रॉन्स फॉर ₹150 a kg, 150 पर kg का उसका रेट था। तो उसने 10 kg यहाँ पर सेल किया है, मतलब 150 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड वी गेट 1500, 1500, तो उसे कितना मिला 1500 रुपीज उसे उसने अर्न किए। ठीक है, सो ग्रेसी सोल्ड 6 kg स्वर्ड फिश, ग्रेसी ने 6 kg स्वर्ड फिश बेचा, सोल्ड किया। मिनी हैज अर्न एज मच मनी एज ग्रेसी। ओके, सो हाउ मेनी kg ऑफ सार्नीज डीड मिनी सेल, ओके हमें बताना है मिनी ने कितना ये जो सार्नीस है उसने कितना बेचा है, हमें यहाँ पर बताना है। तो जो मिनी का जो प्राइस है उसे फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ग्रेसी ने कितना सेल किया है उसे कितना मिला है वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, बिकॉज मिनी हैज अर्न एज मच मनी एज ग्रेसी। सो ग्रेसी का रेट कितना था, चलिए आइए देखते हैं ग्रेसी का रेट कितना था। देखिए आइडेंटिफाई करिए कहाँ पर है ग्रेसी, ये मिनी था, कम हियर टेक्स सैडनेस एट ₹40 a kg। देन यहाँ पर ग्रेसी है नेवर सो चीप गेट्स वर्ड फिश फॉर 60 a kg, मतलब ग्रेसी ने 60 रुपीज़ पर kg बेचा था। टोटल कितना किया है उसने 6 kg यहाँ पर बेच दिया था, मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, करेक्ट, देखिए कितना रेट था 60, सो देयरफॉर 6 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड वी गेट 6 6 36 एंड 0 360 रुपीज़ उसे मिला यहाँ पर। ओके, 6 kg बेचने पर। सो मिनी हैज अर्न एज मच मनी, सो दैट्स वाई मिनी को भी यहाँ पर कितने मिले 360 मिले। ओके, सो हाउ मेनी kg ऑफ सैडनीज डिड मिनी सेल, उसने कितना सेल किया सैडनीज का हमें यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो उसका रेट कितना था यहाँ पर 40 a kg का था। सो 40 a kg मतलब यहाँ पर क्या करना है हमें, सो 360 डिवाइडेड बाय 40 करना है। ओके, सो 40 कैसे हम यहाँ पर डिवाइड करेंगे, तो 4 का टेबल तो आपको आता है ना, यस। सो 4 9 जा क्या होता है, 4 9 जा 36, मतलब 49 जा यहाँ पर क्या हो जाएगा 360। सो 49 जा 360 एंड वी गेट द 0। इसका मतलब यहाँ पर मिनी ने कितना सेल किया है 9 kg यहाँ पर सैडनेस उसने सेल किया, उसकी जो फिश थी वो यहाँ पर उसने 9 kg सेल की है। ओके, देखिए ऐसे क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। हमें क्या करना है, जस्ट देखिए हमने यहाँ पर प्राइस फाइंड आउट की, यहाँ पर 10 kg लिए कितना लगा है, यहाँ पर देखिए प्राइजेस अलग है, अलग जो फिश होती है ये सभी तो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की फिश होती है, तो उससे उसका सेल भी यहाँ पर डिफरेंट होगा, करेक्ट। तो ये आइडेंटिफाई कैसे किया, ये नंबर कहाँ से आ गए, हमने यहाँ पर कैसे फाइंड आउट किया, ये सभी हम यहाँ पर लर्न करते हैं इन द मैथमेटिक्स। विदाउट मैथमेटिक्स हम ये जो यहाँ पर प्राइजिंग था, जो अर्न जो है यहाँ पर जो मनी है जो उन्होंने अर्न किया है, तो ये पॉसिबल ही नहीं होता ना विदाउट मैथमेटिक्स। तो विदाउट मैथमेटिक्स कैलकुलेशन हम यहाँ पर ये जो ट्रांजैक्शन है वो कर ही नहीं पाते। ठीक है, सो आइए चलते हैं अभी नेक्स्ट कंसेप्ट की तरफ। सो बशीर हैज ₹100, he spends 1/4 of the money on squid and another 3/4 on prawns. So how many kilograms of squid did he buy and how many kilograms of prawns did he buy, हमें यहाँ पर उसने कितना प्रॉन्स के लिए खर्चा किया, उसने कितना किया हमें फाइंड आउट करना है। तो उन्होंने देखिए क्या कहा है, बशीर हैज
₹100 ही स्पेंड्स 1/4, तो 100 के अगर हम यहाँ पर 4 पार्ट बनाए, ठीक है, तो हमें क्या करना है 100 के इक्वल 4 पीसेस बनाने। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा ये देखिए, सो 25 4 जा 100, सो 25 एक पार्ट हो जाएगा, अनदर 25, अनदर 25 एंड फोर्थ वन 25। देखिए ये हमने 100 के 4 इक्वल पार्ट्स बना दिए। तो इनमें से 1/4 मतलब यहाँ पर 1/4 मतलब 20 रुपीज। सो हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ स्क्विड डिड ही बाय, तो 25 रुपीज में कितने आता है, तो उतने उसने प्राइस यहाँ पर बाय किया है। देखिए स्क्विड का प्राइस कितना था, आइए देखते हैं अभी। तो स्क्विड का प्राइस यहाँ पर कितना है, किसने बेचा था स्क्विड, जल्दी से देखिए। यहाँ पर प्रॉन्स का रेट 150 है, ओके। ये सैडनीज है, ओके। ये नेवर्स, यहाँ पर देखिए स्वर्ड फिश यहाँ पर है। सो कहाँ पर फ्लोरम माने प्रॉन्स, देखिए यहाँ पर है स्क्वेड का रुपीज़ है 50 अ केजी, ओके। मतलब यहाँ पर 50 रुपीज़ पर केजी के लिए है, उसने 25 रुपीज़ का बाय किया है। इसका मतलब हाफ केजी उसने यहाँ पर बाय किया, मतलब कितने हो जाएंगे, हाफ केजी मतलब 500 ग्राम्स, करेक्ट। सो दैट्स वाई यहाँ पर आंसर आ जाएगा आपका 500 ग्राम। आप यहाँ पर इसे केजी में भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हाफ केजी आप यहाँ पर लिख सकते हो, ओके। सो हाफ केजी, ओके, सो हाफ केजी, ये आपका आंसर यहाँ पर बन जाएगा, ओके, फॉर द क्वेश्चन का जो फर्स्ट है उसका आंसर। सो हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ प्रॉन्स डिड ही बाय, तो जो रिमेनिंग है उसने क्या किया, प्रॉन्स में यूज किए। सो रिमेनिंग कितने बचे, 3 पार्ट्स यहाँ पर देखिए 25 25 25 मतलब 75 रुपीज़ के उसने प्रॉन्स खरीदी किए। तो प्रॉन्स का रेट कितना था, 150 रुपीज़ पर केजी, 1 केजी का रेट था 150, तो उसने 75 में कितने यहाँ पर बाई किए हैं, तो देखिए 150 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करेंगे तो उसका आंसर 1 यहाँ पर 75 आता है। सो दैट्स वाई यहाँ पर भी उसने हाफ केजी बाय किए, ओके। सो यहाँ पर भी 500 ग्राम्स आ जाएगा आपका आंसर। हाउ मेनी किलोग्राम्स, सो इट इज इन हाफ किलोग्राम्स, ओके। आपको यहाँ पर किलोग्राम्स में आंसर पूछा है, सो यू गेट राइट द आंसर इन द केजी ओनली। सो हाफ केजी, यहाँ पर भी हाफ केजी। अगर आपको इसे नंबर में लिखना है तो आप यहाँ पर इसे 0.5 kg भी लिख सकते हो, ओके। सो हाफ केजी ऐसे लिखा जाता है, तो आप 1/2 kg भी आप इसे लिख सकते हो हाफ के लिए जगह पर, ओके। आई बात समझ में, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गई, यस। सो आइए देखते हैं अभी नेक्स्ट वन। सो ट्राई सेइंग दिस फास्ट, आपको करना है इसे फास्ट फास्ट रिपीट करना है बोलने के लिए। सो हियर इज अ टंग ट्विस्टर, ये क्या है, टंग ट्विस्टर है, रिपीट इट फास्ट। आपको क्या करना है इसे फास्ट फास्ट रिपीट करना है। अभी मैं स्मॉल धीरे धीरे आपको बताऊंगा, आपको ट्राई करना इसे फास्ट बोलने के लिए। इसे क्या कहा जाता है, टंग ट्विस्टर कहा जाता है। शी सेल्स सी शेल्स ऑन द सी शोर, शी इज श्योर दैट द शेल्स दैट शी सेल्स will be there no more, okay। आई बात समझ में, देखिए she sells seashells on the seashore, she is sure that the shells that she sells will be there no more, okay। आपको इसे फास्ट 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 रिपीट करना, इसे हम टंग ट्विस्टर्स कहते हैं, ओके। आइए चलते अभी नेक्स्ट। सो वुमेन्स मेकर बैंक, वुमेन्स मिंकर बैंक हमने ऑलरेडी देखा था, मीन का मतलब होता है मछली। कहाँ पर देखा था, ये मीनाक्षी के वर्ड में हमने देखा था। द मीटिंग ऑफ द मिंकर बैंक हैज जस्ट बिगन, फाजिला इज द प्रेसिडेंट। ये जो बैंक है उसकी प्रेसिडेंट कौन है, फाजिला उसकी प्रेसिडेंट है। 25 फिशर वुमन हैव मेड देयर ओन बैंक, ईच सेव्स ₹25 एवरी मंथ एंड पुट्स ईट इन द बैंक, ओके। ये क्या करती है, 25 रुपीज एवरी मंथ में सेव्स करती है और इसे बैंक में रखती है। सो हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ, ये जो पूरा ग्रुप है उसने कितने यहाँ पर कलेक्ट किया हमें बताना है। देखिए कितने टोटल कितने हैं, 20 फिशर वुमन है, करेक्ट। सो 20 फिशर वुमन है, हर एक ने 25 रुपीज यहाँ पर रखा है, इसका मतलब 20 मल्टीप्लाई बाय 25 हमें करना पड़ेगा। सो 25 2 का टेबल आता है ना आपको, यस। सो 25 क्या होगा, 100 हो जाएगा। सो 0 आ गया, 10 कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, 22 40, 40 प्लस 10 50। सो 500 रुपीज यहाँ पर ये जो पूरा ग्रुप है उन्होंने क्या किया है, यहाँ पर सेव किया है। सो हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स, 10 ईयर्स में कितना मनी यहाँ पर कलेक्ट होगा हमें बताना है। तो स्टूडेंट्स 1 ईयर में
कितने मंथ्स होते हैं, 12 मंथ होते हैं। तो 10 ईयर्स में टोटल कितने मंथ होंगे, मंथ यहाँ पर 120 मंथ यहाँ पर होंगे। तो हमें क्या करना है, हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड, कितना मनी यहाँ पर कलेक्ट होगा हमें यहाँ पर बताना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे अब इसे, यस ये भी तो बहुत ही आसान है। सो 120 मंथ के लिए 1 मंथ का रेट कितना है, 1 मंथ यहाँ पर देखिए 500 रुपीज़ है। सो हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर्स, टोटल ग्रुप का हमें बताना है, ठीक है। सो 10 ईयर्स का मतलब यहाँ पर 120 मंथ एंड पर मंथ का कितना है, यहाँ पर मंथ का है 500 रुपीज। सो दैट्स वाई देखिए 2 जीरो और 1 जीरो मतलब यहाँ पर 3 जीरो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। अभी क्या करना है, 12 मल्टीप्लाई बाय 5 हमें करना है, ये होता है 60। सो 60 यहाँ पर आ गया, इसका मतलब वी गेट द आंसर 60,000 रुपीज। ओके, तो कितना यहाँ पर कलेक्ट हुआ, 60,000 रुपीज यहाँ पर कलेक्ट हुआ। ओके, तो आई थिंक ये क्वेश्चन जो है आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। ओके, ये क्वेश्चन देखिए कैसे पूछा है यहाँ पर। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपका आपके एग्जाम में फर्स्ट चैप्टर में से आपको पूछे जा सकते हैं। हाउ मच मनी डज द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ, ये ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। आपको यहाँ पर कोई भी स्टोरी बताई जा सकती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट आपको यहाँ पर कैलकुलेशन करना है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आपको क्या करना है, देखिए मैंने यहाँ पर प्रोडक्ट यूज किया, इसका मल्टीप्लीकेशन किया, तो आसानी से मुझे यहाँ पर आंसर मिला। अगर मैं यहाँ पर देखिए अनदर मतलब एडिशन करते बैठे तो वो थोड़ा सा टाइम हो जाता। तो आपको जो मैथमेटिकल ऑपरेशन है उसी हेल्प से आपको क्या करना है, यहाँ पर जो आंसर है फाइंड आउट करने इस क्वेश्चन के। ओके, तो ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए प्रैक्टिस टाइम। सो ग्रेसी नीड्स मनी टू बाय अ नेट, झांसी एंड हर सिस्टर वांट टू बाय अ लॉग बोट। सो दे टेक लोन फ्रॉम देयर बैंक, उन्होंने क्या किया, लोन लिया, कहाँ से, बैंक से। सो दे विल रिटर्न इट विथ इंटरेस्ट, उन्होंने क्या किया, जो अमाउंट उन्होंने ली है वो विद द इंटरेस्ट से उन्होंने यहाँ पर रिटर्न किया। अब ये इंटरेस्ट क्या होता है, बैंक कंसेप्ट क्या है, आपको आने वाले स्टैंडर्ड में अच्छी तरह से पता होने वाला है। आपको अगर बैंक में जाते हैं, अब कई बहुत सारे बच्चे बैंक में तो गए होंगे, तो बैंक आपको क्या करती है, लोन देती है विद द इंटरेस्ट। मतलब आपको जस्ट अभी फॉर एग्जांपल 100 रुपीज़ का अगर मुझे बैंक ने लोन दिया तो मैं रिटर्न 100 रुपीज़ नहीं करूँगा। सो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट होगा 10%, परसेंटेज कैसे क्या होता है, परसेंटेज कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ये भी हमें लर्न करना है। सो ये 10% अगर मैंने मान लिया, मतलब फॉर एग्जांपल 10 रुपीज़ हमें उसे रिटर्न करना है, तो 100 + 10 मतलब 120 रुपीज़ में जब मैं लोन बैंक को दूंगा, मेरा चुकता करूंगा, तो वहाँ पर मुझे 110 रुपीज़ 110 रुपीज़ मुझे बैंक को लौटाने पड़ेंगे। ओके, आई बात समझ में। ये इंटरेस्ट क्या होता है, अगर मैंने बैंक से, देखिए मैंने बैंक में खुद मेरे पैसे रखे तो बैंक मुझे इंटरेस्ट देती है। ओके, तो ये बातें आपको क्या करना है, बैंक में जाके, आपके अगर पेरेंट्स का बैंक अकाउंट होगा तो आपको क्या करना है, आपके पेरेंट्स के बैंक में आपको विजिट करना है और वहाँ पर आपको ये सभी बातें देखनी है, समझ के लेनी है। ओके, सो ग्रेसी टूक अ लोन ऑफ ₹4,000 टू बाय अ नेट, शी पेड बैक ₹345 एवरी मंथ फॉर 1 ईयर। ओके, उसने क्या किया, 1 महीने के लिए यहाँ पर देखिए 345 एवरी मंथ फॉर 1 ईयर। सो हाउ मच मनी डिड शी पे बैक टू द बैंक। ओके, सो 12 मल्टीप्लाई बाय 345 अगर हम यहाँ पर करते हैं, इसका कैलकुलेशन आपको ट्राई करना है, आप अच्छी तरह से कर सकते हैं, मुझे पता है कैसे करना है। सो 345 मल्टीप्लाई बाय 12 अगर आप कर सकते हैं आसानी से, इजी है। तो 12 5 का क्या होता है 60, तो 0 आ जाएगा, 6 कैरी फॉरवर्ड, 6 देखिए यहाँ पर 12 4 यहाँ पर करना है, तो 12 4 होता है 48 प्लस यहाँ पर 6 करना है तो आ जाता है 54। सो 4 आ गया, 5 कैरी फॉरवर्ड, 12 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 36, सो 36 + 5 यहाँ पर हो जाएगा 41। सो 4140 यहाँ पर हो जाएगा। तो उसने यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर ग्रेसी है उसने 4140 रुपीज़ बैंक को रिटर्न कर दिए। सो हाउ मच मनी डिड शी पे बैक टू द बैंक, इट इज 4140। आई बात समझ में, कंसेप्ट समझ में आ गई, यस। सो आइए जब अभी हम देखते हैं नेक्स्ट वन। सो झांसी एंड हर सिस्टर टूक अ लोन ऑफ ₹21,000 टू बाय अ लॉग बोट,
they paid back a total of rupees 23,520 in a 1 year. So how much did they pay back every month? every month उन्होंने कितना पे बैक किया हमें आइडेंटिफाई करना है। तो कैसे करेंगे, आसान है ये भी। तो हमें क्या करना है, सो 23,520 डिवाइडेड बाय 12 करना है। सो हमें यहाँ पर मंथ का यहाँ पर रेट मिलेगा। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए सो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे 23,520, तो 12 आ जाएगा, 12 वन जा यहाँ पर होगा बिकॉज 12 टू ज़ा 24 होता है। देन यहाँ पर आ जाएगा 11, ऊपर से लिया हमने 5। अगर आपको 12 का टेबल अच्छी तरह से पर पता होगा तो 12 10 जा 120 होता है एंड 12 9 जा 108। सो 12 9 जा यहाँ पर हो जाएगा। सो 108 मैंने किया, सो यहाँ पर आ गया 7 एंड ऊपर से लिया 2। ओके, तो 72 डिवाइडेड बाय 12 अगर हम करेंगे तो 12 6 जा यहाँ पर होगा 72। तो यहाँ पर 0 आ गया, अगेन 0। सो 12 0 जा, सो 1960 यहाँ पर हमें आंसर मिला, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए जो झांसी है एंड उसकी सिस्टर, उन्होंने यहाँ पर 1960 रुपीज़ पर मंथ बैंक को लौटा दिए, ठीक है। सो 1960 मल्टीप्लाई अगर 12 कर तो हमें आंसर फिर से 23,520 मिलता है। ओके, सो अर्लियर वुमन डिड नॉट गो ऑन द बोट टू फिश बट नाउ झांसी एंड सम अदर्स आर गोइंग ऑन द बोट्स ड्यूरिंग द डे। थिंग्स आर चेंजिंग नाउ एंड देयर बैंक हेल्प्स देम। उनकी जो बैंक है उन्हें क्या करती है, हेल्प करती है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट कहाँ पर था, तो यहाँ पर जो कैलकुलेशन हमने किया तो पर मंथ के लिए कितना रेट होगा, 12 जो मंथ है मतलब पर ईयर में कितना रेट होगा, ये आइडेंटिफाई करने के लिए मैथ्स का यहाँ पर इंपॉर्टेंट तो होता है। आई बात समझ में, आपको समझ में आ चुका हो यहाँ पर कैसे मैथमेटिक्स का यहाँ पर इंपॉर्टेंस आ जाता है, ठीक है। सो दे हैव ऑल्सो गॉट अ स्पेशल बस to take their basket full of fish, correct? Yes. So आइए चलते अभी नेक्स्ट वन की तरफ। So why don't we start a new fish drying factory? हम क्यों नहीं यहाँ पर देखिए स्टार्ट कर सकते। The woman of Minker Bank also want to start a factory to dry fish. The panchayat has given them some land for that. Over the years they have saved rupees 74,000. They find out how much they will need for the factory. फैक्ट्री के लिए उन्हें कितना चाहिए उन्होंने फाइंड आउट किया। So Fazila writes the things they need to buy the begin. So see the table for the cost of each item and the number of items they want to buy. फाइंड द टोटल कॉस्ट। हमें क्या करना है, टोटल कॉस्ट यहाँ पर फाइंड आउट करना है। आइए देखते हैं टेबल की तरफ। देखिए सो ये है टेबल। सो आइटम यहाँ पर देखिए बोरवेल फॉर फ्रेश वाटर, प्राइस यहाँ पर देखिए हर एक की यहाँ पर 3000 है। सो नंबर ऑफ टाइम्स यहाँ पर आइटम्स कितने 1 है। सो टोटल कॉस्ट क्या हो जाएगी यहाँ पर 3000 मल्टीप्लाई बाय 1 वी गेट 3000 रुपीज। यहाँ पर हमें आंसर मिला 3000। सो बैम्बू रैक फॉर फिश ड्राइंग, तो यहाँ पर प्राइस ऑफ ईच कितनी है 2000 है। तो नंबर ऑफ आइटम्स कितना लिया यहाँ पर 20 लिया है। सो 2000 मल्टीप्लाई बाय 20, कितने जीरो से 1 2 3 4 4 जीरो 1 2 3 4 2 2 4, यहाँ पर क्या हो जाएगा 40,000 रुपीज। सो 40,000 रुपीज यहाँ पर आ गया। देन आफ्टर दैट सीमेंट टैंक लेना पड़ेगा, तो 1000 रुपीज ईच की है तो 4 लिया है। सो 1000 मल्टीप्लाई 4 वी गेट 4000, ठीक है। देन ट्रे एंड नाइफ, उसके लिए 300 रुपीज पर के लिए। सो 20 उन्होंने बाय किया है। सो 300 मल्टीप्लाई बाय 20 3 टू द 6, यहाँ पर 6000 रुपीज आ जाएगा। सो यू गेट द 6000 रुपीज। एंड बकेट के लिए 75 मल्टीप्लाई बाय 20 बिकॉज 75 ईच की प्राइस है। नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं 20, तो 20 के लिए यहाँ पर कितना लगेगा 75 मल्टीप्लाई बाय 20, जीरो के यहाँ पर आ जाएगा 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी फॉरवर्ड 7 2 ज़ा 14 एंड 1 5। सो 1500 यहाँ पर आ गया। सो 1500 रुपीज। सो यहाँ पर टोटल कॉस्ट टू सेटअप फैक्ट्री कितनी आ जाएगी, देखिए सो ये 3000 है, देन 40,000 है, ठीक है, देन 4000 अगेन। सो 4000 यहाँ पर लिखा, देन 6000, देन 1500। ओके, देखिए यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, ये 5, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 + 6 यहाँ पर 14। सो 4 आ गया, 1 कैरी फॉरवर्ड, 4 + 1 5 यहाँ पर। सो 54,500 यहाँ पर आ जाएगा। सो 54,500 रुपीज।
ओके सो यहाँ पर आ गया. सो व्हेन फ्रेश फिश इज ड्राइज इट बिकम्स 1/3 इट्स वेट, मतलब उसकी अगर वेट यहाँ पर 100 kg होगा, जब हम उसे ड्राई करते हैं तो उसका वेट 1/3 होता है, उसका वेट कम होता है, बिकॉज ड्राइंग में जो वाटर कंटेंट है वो क्या होता है, इवेपोरेट हो जाता है. सो इन 1 month दे प्लान टू ड्राई 6000 kg ऑफ फ्रेश फिश. ओके 6000 kg उन्होंने ड्राई करने का सोच लिया इन द 1 month. सो हाउ मच ड्राइड फिश विल दे गेट इन अ मंथ, उन्हें कितना मिल जाएगा, देखिए 6000 का हमें थर्ड पार्ट 1/3, मतलब हम क्या करेंगे इसे अगर 3 से डिवाइड करते तो हम यहाँ पर 3 इक्वल पार्ट्स यहाँ पर मिल जाएंगे. 3 2 जा 6, सो 2000 यहाँ पर आ जाता है. ठीक है सो ऐसे देखिए 3 पार्ट क्या हो जाएगा 6000 के, सो 2000 2000 एंड 2000, इनमें से एक पार्ट क्या है 2000, सो दैट्स वाई 2000 kg यहाँ पर आ जाएगा इसका आंसर. ओके सो हाउ मच ड्राइड फिश विल दे गेट इन अ मंथ, तो ये हो जाता है 2000 kg. ओके so Floramma let us first calculate for 6 kg of fresh fish. हम क्या करेंगे 6 kg का यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे. so we buy fresh fish for 15 per kg, so we sell dried fish for 70 per kg. so we dry 6 kg fresh fish to get dash dash kg dried fish. okay कितना यहाँ पर देखिए हमें आइडेंटिफाई करेंगे. so we dry 6 kg fresh fish to get how much kg dry fish, क्या आप बता सकते हैं, उसका 1/3 मतलब 2 kg यहाँ पर आ जाएगा. सो 2 kg ड्राई फिश यहाँ पर मिल जाएगा फ्रॉम द 6 kg से, बिकॉज 1/3 हमने देखा अभी. ओके सो वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश टू गेट 2 kg ड्राई फिश. सो फॉर 6 kg फ्रेश फिश वी हैव टू पे 6 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच, करेक्ट इट इज अ 15 पर kg है ना. सो 15 आ गया तो 15 6 90. सो वी विल सेल 2 kg ड्राइड फिश एंड गेट 2 मल्टीप्लाई बाय 70. पर केजी का रेट कितना है 70, तो 7 2 40, सो 140 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा. सो इफ वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश वी विल अर्न हाउ मच, सो 140 माइनस 90 हाउ मच वी गेट, यहाँ पर 50 रुपीज यहाँ पर इनका डिफरेंस आ जाएगा. सो देखिए बट इफ वी ड्राई 6000 kg वी कैन अर्न रुपीज, हमें कितना मिल सकता है, देखिए 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 इन 1 मंथ, मतलब यहाँ पर 50,000 रुपीज पर मंथ हमें मिल सकता है. देखिए यहाँ पर एक प्रॉफिट हो जाएगा, बिकॉज सो इफ वी ड्राई 6 kg फ्रेश फिश वी विल अर्न 140 माइनस 90 हाउ मच वी गेट, यहाँ पर 50 रुपीज हमें यहाँ पर मिल जाएगा पर केजी के लिए. तो यहाँ पर तो टोटल क्या हो जाएगा 6000 के लिए, मतलब 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड वी गेट 50,000 रुपीज. आई बात समझ में? यस तो ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुकी होगी. सो आइए देखते हैं अभी नेक्स्ट वन. सो देखिए यहाँ पर जो 50 हमने देखिए यहाँ पर 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 किया, ये कैसे किया, बिकॉज ये 2 kg के लिए हम यहाँ पर 50 मिल रहा है. सो 2000 kg के लिए कितना मिलेगा, यस करेक्ट 50 मल्टीप्लाई बाय 1000 मिलेगा. ओके 2 kg के लिए है, यहाँ पर देखिए 1000 के लिए हमें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. 2000 डिवाइडेड बाय 2 अगर हम करेंगे तो 1000 ही आ जाएगा. ओके yes so next one देखिए अभी. so they are all very happy with these plans, the group can make profits and each woman can get a salary for the work she does. so Jhansi, I found that for 6000 kg fish we will need 1500 kg salt every month. its price is rupees 2 per kg. ओके सो मंथली कॉस्ट देखिए यहाँ पर सॉल्ट के लिए यहाँ पर कितना लगेगा 1500 मल्टीप्लाई बाय 2 वी गेट 3000. ओके सो पैकिंग एंड बस चार्जेस यहाँ पर देखिए 3000 है. सो द टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग एंड सेलिंग द फिश यहाँ पर क्या हो जाएगा 6000 यहाँ पर आ जाएगा. सो देखिए टोटल मंथली कॉस्ट ड्राइंग एंड सेलिंग द फिश. ओके सो यहाँ पर 50,000 माइनस 6000, सो वी गेट 0 0 0 4 एंड 4. ओके सो 44,000 यहाँ पर आ जाएगा टोटल मंथली कॉस्ट फॉर ऑफ अ ड्राइंग एंड सेलिंग द फिश. जो फिश उन्होंने सेल किया उसके कॉस्ट यहाँ पर आइडेंटिफाई हमें करना है. देन आफ्टर दैट देखिए अगर हम यहाँ पर 50,000 जो हमारा देखिए हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया था पिछले टाइम्स में. सो 50,000 यहाँ पर हमने कैलकुलेट किया, ये क्या था हमने अर्निंग वाला अमाउंट था. करेक्ट सो टोटल अमाउंट कितनी बनेगी यहाँ पर देखिए वी विल 2 kg फ्रेश एंड गेट यहाँ पर 140 मिला था. यस करेक्ट सो 90 रुपीज
पर हमने बाय किया था। देखिए सेल यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या कहा है, सो टोटल मंथली कॉस्ट ऑफ ड्राइंग, उसे ड्राई करने के लिए, एंड सेलिंग द फिश, जो फिश है उसे सेल करने के लिए यहाँ पर कितना होगा, 3000 प्लस 3000 यहाँ पर 6000 आ जाएगा। सो यहाँ पर जो प्रॉफिट हमें मिला था ये 50,000 मल्टी यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा 6000 को, सो वी गेट द 44,000. So that sounds very good. Our calculations tell us that every month our bank will earn rupees how much, it's a 44,000. So check to see if you also get the same answer. आपको सेम आंसर आया कि नहीं, आपको यहाँ पर क्या करना है, चेक करना है। ओके, आई बात समझ में, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गई? यस। सो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में कौन कौन सी बातें लर्न की, तो हमने देखा, देखिए ये जो मैथमेटिक्स है ये कैसे जो फिश मार्केट है वहाँ पर कैसे यूज़ हो जाता है, वहाँ पर भी कैसे मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंस है। अगर हम यहाँ पर मछली अगर यहाँ पर देखिए सी शोर में हम गए, वहाँ से कलेक्ट कर ली, देन उसके बाद उसे सेल किया, तो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया, तो ये सभी बातें विदाउट तो मैथमेटिक्स से हम यहाँ पर इम्पॉसिबल ये कैलकुलेट करना। ओके, तो यहाँ पर इसे इस तरीके से मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट है। तो आप अगर सराउंडिंग में देखेंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंस भी समझ में आ जाएगा, दिखाई देगा। ओके, तो मैथमेटिक्स को आप ऐसे बेसिकली आपको क्या है, बेसिक कंसेप्ट पहले लर्न करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा इसे प्रैक्टिस करनी है, सो यू कैन गेट द बेसिक कंसेप्ट, बेसिक नॉलेज। ओके, तो आई थिंक ये सभी कंसेप्ट को समझ में आ चुके होंगे। तो यहाँ पर आपका जो चैप्टर है द फिश टेल यहाँ पर ही खत्म हुआ। थैंक यू।